नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अभी तक हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखा। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं, परंतु रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस एंड मिश्र वाक्य यानी कि मिक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम डिटेल में इनके बारे में। तो बच्चों, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया हो, मतलब एक ही वर्ब हो, वन वर्ब होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। और सरल वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक भी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखते हैं, सरल वाक्य जो होते हैं बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं और एज इट इज़ बोले जाते हैं। राम हंसता है, राम इज़ लॉफिंग। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मीना बीमार है, मीना इज सिक। ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है और इसमें देखिए आप एक ही क्रिया है, हंसता है, जाता हूँ, बीमार है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गए। फिर अभी हमने सरल वाक्य देखा। अब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य यानी सब सेंटेंसेस होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब एक मेन सेंटेंस होता है और 2 या 2 से अधिक जो है सब सेंटेंसेस होते हैं। तो संयुक्त वाक्य में वाक्यों को हमेशा एक से ज़्यादा वाक्य होंगे, उपवाक्य, तो उन्हें जोड़ने के लिए हमेशा योजक चिन्ह यानी एक कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। और क्या होते हैं वो कंजक्शंस? जैसे हम सेंटेंस को जोड़ेंगे तो उसमें और, एवं, या, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, अन्यथा, अतः, इसलिए, एक्सेट्रा, इस तरह से जो है इनको जोड़ने के लिए सेंटेंस में ये प्रयोग किए जाते हैं। तो इन्हें देख के भी आप समझ सकते हैं कि संयुक्त वाक्य हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ उदाहरण देखते हैं, राम बाजार गया और यहाँ पे लगा आम लाया। 2 सेंटेंस हैं, राम बाजार गया और वहाँ से आम लाया। वह घर आया और उसने भोजन किया। ये 2 सेंटेंस को हमने ऐड किया। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राम को बुखार है इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए और, इसलिए, ये सब कंजक्शन चिन्ह लगे हुए हैं। फिर संयुक्त वाक्य के बाद आता है नेक्स्ट मिश्र वाक्य। यानी कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, सब सेंटेंसेस, उसमें जो होता है एक मेन सेंटेंस होता है यानी प्रधान उपवाक्य, और एक या एक से अधिक जो है उस पर डिपेंड करने वाले, आश्रित यानी उसके ऊपर डिपेंडेंट उपवाक्य होते हैं, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो हम इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक मेन सेंटेंस हो जाएगा और फिर बाकी के सब सेंटेंसेस होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मोहन ने बताया कि आपकी माताजी बीमार हैं। तो यहाँ पे देखो मोहन ने बताया और इनको ना की इस तरह से जोड़ा जाता है, आपकी माताजी बीमार हैं। मैंने एक किताब पढ़ी जो मुझे मेरे दोस्त ने दी थी। तो देखिए इस तरह से आप मिश्र वाक्य जो है इनको ना, एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे पता चला कि आपने सारा काम अकेले किया। यानी कि मुझे पता चला कि आपने सारा काम अकेले किया है। तो ये जो वाक्य होते हैं बच्चों मिश्र वाक्य, इसके जो दोनों को कनेक्ट करने वाले जो कंजक्शन होते हैं उन्हें आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि वो उसमें की, जो, क्योंकि, जो कि, इस तरह से मिश्र वाक्य में लगे होते हैं। और उसके बाद जो है ये मेन सेंटेंस होता है, बाकी जो पहले वो है वो उपवाक्य है। कभी कभी मुख्य सेंटेंस पहले भी आ सकता है। अब चलिए हम मिश्र वाक्य जो है उसमें जो उपवाक्य हैं उसे जो है उसके अंतर्गत ना 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला एक संज्ञा उपवाक्य होता है जो संज्ञा से संबंधित बताता है, और विशेषण उपवाक्य जो डिस्क्राइब करता है, और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताने वाला उपवाक्य होता है। इस आधार पर आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए हम उसे भी एक बार पढ़ लेते हैं
इससे आपको क्लियर हो जाएगा। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के बदले आने वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। संज्ञा उपवाक्य आमतौर पर की योजक से जुड़े होते हैं। जैसे राम ने बताया कि उसकी माताजी बीमार हैं, तो ये संयोजक जो है ना की उससे जुड़ा होता है, तो किसी संज्ञा की जो है उसकी विशेषता बताने वाला उपवाक्य वो होता है। यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझिए, मोहन ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं आएगा, फिर मुझे पता चला कि तुमने सारा काम अकेले किया है। ये जो है ना योजक चिन्ह के बाद ये मुख्य उपवाक्य होते हैं और ये संज्ञा वाले होते हैं। फिर जैसे अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे बने, तो ये भी मिश्र वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य। इसके बाद आता है विशेषण उपवाक्य। जो मिश्र वाक्य में विशेषण उपवाक्य क्या होंगे? प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाता है। विशेषण उपवाक्य आप विशेषण से परिचित हैं, जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, उस टाइप का सेंटेंस मिश्र वाक्य जो होगा संज्ञा उपवाक्य होगा। वैसे मोस्टली इस तरह से आइडेंटिफाई करने को कभी आता है, मेन आपको रचना के आधार पर 3 वाक्य ही पूछे जाएंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन ये मिश्र वाक्य को भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। फिर है विशेषण उपवाक्य जो है का आरंभ प्रायः सर्वनाम जो, जिसे, जिसने, जिनको, जिनके लिए, जिनका, जिसका एक्सेट्रा आदि से होता है। मतलब जो विशेषण वाले उपवाक्य होंगे ना, वो संज्ञा या सर्वनाम को डिस्क्राइब करने वाले इन शब्दों से स्टार्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, एक सफ़ेद घोड़ा था जिसे राम ने खरीद लिया। तो ये जो होंगे ना, ये उपवाक्य ने मेन शब्द वो हो गया, एक सफ़ेद घोड़ा था मेन सेंटेंस हो गया, और फिर सब सेंटेंसेस जिसे राम ने खरीद लिया, जिसे यहाँ पे कंजक्शन लगा हुआ है। और एग्जाम्पल देखिए, जो व्यक्ति मेहनती होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति मेहनती होते हैं ये विशेषण उपवाक्य है, और वे सदा सुखी रहते हैं ये जो है मेन सेंटेंस है। फिर यही वह व्यक्ति है जिसने मेरी सहायता की थी, तो यही वह व्यक्ति है एक मुख्य वाक्य हो गया। फिर जिसने मेरी सहायता की थी ये विशेषण उपवाक्य हो गया। इसके बाद आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य मतलब नाम से ही क्लियर है कि जो क्रिया को डिस्क्राइब करे, यानी क्रिया की विशेषता बताए। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना प्रदान करता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और क्रिया विशेषण जो होता है उसके भी 4 वाक्य होते हैं, मतलब कौन सी क्रिया हो रही है। काल सूचक उपवाक्य मतलब टाइम से रिलेटेड कोई एक्शन हो रहा है, जैसे ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी आई। तो ज्यों ही त्यों ही ये जो है ना एक समय टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो काल सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। फिर नेक्स्ट है, जब मैं तुम्हारे घर आया तुम घर पर नहीं थे। फिर थर्ड, ज्यों ही जैसे, देखिए इसमें जो कंजक्शन होंगे ना काल सूचक, ज्यों ही, जैसे ही, जब, तब, इन सब से स्टार्ट होने वाले वाक्य जो होंगे वो होंगे हमारे काल सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके बाद आता है स्थानवाचक या स्थान सूचक उपवाक्य, जो कि अपनी पोजीशन या प्लेस को डिस्क्राइब करता है क्रिया की। उसे, जहाँ तुम रहते थे वहीं मैं रहता था, तो जहाँ और वहाँ ये जो है ना स्थान को बता रहा है। ये क्रिया जो है ना रहना इज़ अ लिव वर्ब है, तो वो बता रहा है प्लेस से रिलेटेड जो विशेषता है, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर जिधर तुम जा रहे हो वहाँ बहुत भीड़ है, जिधर, उधर, यहाँ, वहाँ, ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर जिस जगह तुम गए थे हम भी वहाँ घूमने जाएंगे, ये भी स्थानवाचक या स्थान सूचक क्रिया विशेषण है। तो स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण उपवाक्य है, इसे पहचानने के लिए जहाँ, जिस जगह, जिधर एक्सेट्रा ये आरंभ होते हैं उससे, यानी स्टार्ट होते हैं। फिर इसके बाद आता है रीतिवाचक उपवाक्य। ये सारे चारों जो है ना क्रिया विशेषण का चल रहा है। रीतिवाचक उपवाक्य जैसे मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था,
वैसा, जैसा, मतलब किस तरीके से, किस स्टाइल में, वे ऑफ एक्शन जो है वो रीतिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर इसमें जो होता है रीतिवाचक में ना, जैसा, जिस तरह, वैसा आदि से आरंभ होने वाले उपवाक्य को हम रीतिवाचक उपवाक्य कहते हैं। मतलब वे ऑफ एक्शन जो होगा, एक्शन का तरीका जो है वो रीतिवाचक होगा। इसके बाद है परिमाणवाचक उपवाक्य। परिमाण मतलब क्वांटिटी, तो हमने विशेषण में पढ़ा ही है ना, क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण है, क्रिया को जो परिमाण बताता है। तुम जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। तो देखो जितना उतना, ये परिमाण बता रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया गर्मी बढ़ती गई। इनको पहचानने के लिए ना इसमें जितना, जितने, जैसे जैसे एक्सेट्रा ऐसे शब्दों से ये उपवाक्य आरंभ होते हैं, यानी कि स्टार्ट होते हैं। तो ये थे परिमाणवाचक उपवाक्य। अब बच्चों चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और जिससे आपको जो है ना आसानी से समझ में आएगा कि ये कितने टाइप के वाक्य। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आपको समझने के लिए। तो देखिए रचना के आधार पे जो वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्यों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है जिसमें केवल एक ही क्रिया या वर्ब होती है। फिर इसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। इसमें जो होता है वाक्य में 2 या 2 से अधिक मतलब प्रधान वाक्य, मेन सेंटेंस या सब सेंटेंसेस रहते हैं, लेकिन उनको ज्वाइंट करने के लिए ना और, एवं, या, अथवा, लेकिन, परंतु, किंतु इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जो होता है इसमें एक मेन सेंटेंस रहता है और बाकी जो है कंजक्शन के साथ जुड़े हुए बहुत से 2 या 2 से ज़्यादा भी सब सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो इनको जो जोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है कंजक्शन, उसमें कि, क्योंकि, ये सब जो वो ये सब यूज़ होता है। और जो मिश्र वाक्य होता है बच्चों वो भी ना 3 प्रकार के होते हैं। जो मिश्र किस टाइप के सब सेंटेंस से जुड़े होते हैं, एक संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा विशेषण उपवाक्य जो होता है वो संज्ञा की विशेषता बताता है, और जैसे यहाँ पे हमने बताया, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद होता है संज्ञा विशेषण उपवाक्य, जो कि विशेषता बताता है किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। ऐसे वाक्य जुड़े होते हैं तो उन्हें हम जैसे जो, जिसे, जिसने, ये इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। फिर इसके बाद आता है क्रिया विशेषण। एक आपने देखा संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य। इसके बाद क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, यानी कि एक्शन की विशेषता बताता है। तो क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो उसको काल सूचक जो कि टाइम को डिस्क्राइब करता है। फिर उसके बाद होता है स्थान सूचक जो कि उसकी प्लेस या पोजीशन को बताता है, वो स्थानवाचक उपवाक्य होता है। फिर होता है थर्ड रीतिवाचक उपवाक्य। ये सब क्रिया विशेषण का ही है। रीतिवाचक उपवाक्य ने किस स्टाइल या किस वे में एक्शन किया गया है। इसके बाद आता है आपका परिमाणवाचक उपवाक्य, यानी कि उसमें जो क्वांटिटी बताई जाती है वो होता है परिमाणवाचक उपवाक्य। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जैसे वाक्य का हमें प्रकार बताना है। फर्स्ट है मोहन की माताजी बीमार हैं। ये सरल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है। दूसरा, सुरेश की पत्नी के बीमार होने के कारण वह नहीं आ सका। ये भी सिंपल सेंटेंस है। थर्ड है मैंने आपको बहुत समझाया पर वह ना माना। ये जो है ना पर, यहाँ पे पर, और, एवं ये सब लगे होते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य होता है। फिर थर्ड है, यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला, उस लड़के को, यहाँ पे आएगा उस लड़के को बुलाओ जिसने नीली कमीज पहनी है। ये मिश्र वाक्य हो गया क्योंकि इसका कंजक्शन देखिए इस तरह से है। जिसने, रोगी ने ज्यों ही दवाई ली उसे उल्टी हो गई। उसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसे, जो यहाँ पे उसे है उल्टी हो गई, ये भी मिश्र वाक्य है।
आप कंजक्शन याद रखिएगा कि किसके साथ कौन सा सेंटेंस जोड़ने पे जो शब्द यूज़ होते हैं उससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। फिर मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए, ये सिंपल सेंटेंस है। मोहन ने बताया कि उसने एक साइकिल खरीदी है। तो यहाँ पे देखिए उसने भी जो होगा ये भी मिश्र वाक्य है। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए, तब ये भी मिश्र वाक्य है। लाभ वाला कार्य करो, ये सिंपल सेंटेंस है। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमा लग सकता है या तब भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, या फिर यहाँ कॉमा लगा के उसे मिश्र वाक्य बना दिया गया है। फिर नेक्स्ट है 11th वाला, वह घर आया और उसने भोजन किया। तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि देखिए और का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो वह घर आया और उसने भोजन किया, संयुक्त वाक्य। फिर नेक्स्ट है, मैंने एक बहुत कमज़ोर व्यक्ति देखा, सिंपल सेंटेंस। तुम्हारे बाहर जाते ही वह अंदर आया, ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि वह जैसे ही तुम बाहर गए वो बाहर अंदर आया, तुम्हारे जाते ही वह अंदर आया। फिर तुम जितना काम करोगे उतना फल तुम्हें मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे कंजक्शन कॉमा से वो ऐड किया गया है, ये भी मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, परिश्रम करो ताकि सफल हो सको, ये भी मिश्र वाक्य है। दीपक बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, संयुक्त वाक्य, यहाँ पे इसलिए का प्रयोग हुआ है। गली में शोर सुनकर सब बाहर आ गए, सिंपल सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट 18th वाला है, रात हुई किंतु चांद नहीं निकला। देखिए किंतु, परंतु और ये सब जो है ना संयुक्त वाक्य में लगता है। फिर वह घर पहुंचते ही बीमार पड़ गया, सिंपल सेंटेंस है। जब कहोगे तभी पढ़ूंगा, ये मिश्र वाक्य है। देखिए इनको कन्वर्ट करना है, जैसे कि वह घर पहुंचा और बीमार पड़ गया। तो ये सिंपल को हम इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका कन्वर्जन हम देखेंगे, जब एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदला जाता है, इसे वाक्य रूपांतरण कहते हैं। सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलना और संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे आपने नदी में स्नान कर दान दिया, उसने नदी में स्नान किया कर दान दिया। तो उसने नदी में स्नान किया और दान दिया, ये संयुक्त सेंटेंस हो गया। प्रातः काल होने पर चहल पहल होने लगी, प्रातः काल हुई और चहल पहल होने लगी। तुम्हारे बाहर जाते ही वह अंदर आया, तुम बाहर गए और वह अंदर आया। इस तरह से ये हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। सरल वाक्य, बीमार होने के कारण मोहन स्कूल नहीं आया, सिंपल सा सेंटेंस है। तो मोहन बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, ये संयुक्त वाक्य। मेरा काम नहीं करने पर मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। तो इसको संयुक्त में कैसे करूँगा, मेरा काम कर दो अन्यथा नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। मजदूर को अपनी मेहनत का उचित लाभ नहीं मिलता। तो मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका उचित लाभ उसे नहीं मिलता, ये दो सेंटेंस हो गए। मेहनत करने पर भी गरीबों को भरपेट रोटी नहीं मिलती। तो संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, गरीब मेहनत करते हैं परंतु उन्हें भरपेट रोटी नहीं मिलती। तो ये सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य हो गया। अब हम संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देख लें। बालक रोता रहा फिर चुप हो गया, फिर यहाँ पे संयुक्त है तो बालक रो रो कर चुप हो गया। माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा, माँ ने बच्चे को नहला कर स्कूल भेजा। पिता को डांटा तो राकेश रूठ गया, पिता को डांटने पर राकेश रूठ गया। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, तो हमारे घर से निकलते ही बारिश होने लगी, सिंपल सेंटेंस। दीपक बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, संयुक्त वाक्य। बीमार होने के कारण दीपक स्कूल नहीं आया। मैं दिल्ली गया और लाल किला देखा।
दिल्ली जाकर मैंने लाल किला देखा। इस प्रकार वाक्य का रूपांतरण या कि फिर हम कन्वर्जन या चेंज कर सकते हैं सेंटेंस। इसी तरह से देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है जो अंडरलाइन दिया हुआ है ना, ये है आपका मुख्य वाक्य। ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। तो मिश्र वाक्य 4 प्रकार मैंने बताए थे, उसे आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसके उत्तर आप स्वयं ढूंढिए। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।